Hello everyone. Today we are going to learn food delivery system. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फूड सर्विस स्टाइल्स. ठीक है, अभी हम कवर करेंगे फूड डिलीवरी सिस्टम, हाउ वी डिलीवर द फूड टू द कस्टमर. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरिडन सर्विस की. By the term Guridon, we mean a movable service or trolley from which food can be carved, filtered, flamed और prepared and served. सबसे पहले इसमें क्या है, एक मूवेबल ट्रॉली है. ठीक है, एक मूवेबल सर्विस है. बेसिकली ये मूवेबल सर्विस क्यों है, क्योंकि किचन से वेटर एक ट्रॉली में अपना जो भी कटलरीज हैं, क्रॉकरीज हैं और जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फूड को सर्व करने के लिए और कुकिंग के अकॉर्डिंग, वो सारा उस ट्रॉली में होता है. और उस ट्रॉली को मतलब वो मूवेबल है क्योंकि किचन से वो गेस्ट के सामने ला रहे हैं और गेस्ट के सामने ही उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. मतलब वो जो फूड गेस्ट को सर्व करना है, तो बेसिकली ग्रिलिंग है. सपोज फॉर एग्जांपल ग्रिलिंग है, तो ग्रिलिंग में क्या है कि जो भी मेन बेसिक उसमें प्रिपरेशन होती है, चॉपिंग या कुछ और भी होगा, तो वो सब कुछ पहले से हो चुका होगा. फिर फाइनल जब ग्रिल करके उनको फाइनल देना है, फाइनल टच करके देना है, तब उसके लिए हम वो क्या करेंगे, गैस बर्नर्स वगैरह फिक्स्ड होते हैं ट्रॉली में. ठीक है, तो वहाँ पे गेस्ट के सामने वेटर उसको ग्रिल करके या जो भी रिक्वायरमेंट है फूड को कुकिंग के लिए, वो गेस्ट के सामने होता है. उससे क्या होगा कि जो भी गेस्ट को जैसे भी चाहिए होता है, तो उनकी सामने ही वो वेटर उनको प्रिपेयर करके सर्व करता है. ठीक है, in simpler words, it is a movable sideboard which has sufficient equipment for the immediate food preparation at hand. It also has essential equipments, for example, crockery, cutlery and other सर्विस आइटम्स. ठीक है, सो गुरिडन में क्या है, मेनली कस्टमर के सामने फूड प्रिपेयर होता है. ठीक है, अब जैसे फिलेटिंग होता है, जैसे फिंगर है तो सॉरी फिश है. ठीक है, तो फिश में क्या होता है, उसकी बोन्स को हटाना है और जो भी फिलेटिंग करनी है उसमें, ठीक है, या ग्रिलिंग करनी है, जो भी करके देना है, तो वो गेस्ट के सामने होगा. इसमें बेसिकली बहुत स्किल्ड ट्रेंड जो वेटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. And in cafeteria service, customers carry their own trays and select food from a display counter. It is similar to a buffet, but food is served by attendants. ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्या करता है, कोई भी कस्टमर या जो गेस्ट है वो सिंपली एक कैफेटेरिया में गया और वहाँ पे काउंटर पे उसने ऑर्डर प्लेस किया जो भी उसको चाहिए. तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले पे फूड जो भी काउंटर पे वहाँ पे गिवन होता है, मतलब यूटेंसिल्स में, केस रोल्स में या जो भी कंटेनर्स हैं, वहाँ पे डिस्प्ले पे सारा फूड उनको मतलब विजिबल होता है. वहाँ से वो अपना सिंपल ऑर्डर कर सके और उसके बाद उसको ऑर्डर को रिसीव करके वो वहाँ पे दो तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं. एक होता है स्टैंडिंग, मतलब खड़े होके जो स्टूल्स लगे होते हैं वहाँ पे खड़े होके अपना स्टूल पे रख के फूड को कंज्यूम करते हैं. और एक होता है हमारा नॉर्मल सिटिंग, मतलब बैठ के वो अपना फूड कंज्यूम करें. सो इसमें क्या होगा, काउंटर पे जाके ऑर्डर प्लेस किया और खुद ही उस ऑर्डर को रिसीव करके वहाँ पे जहाँ भी उनको बैठना है बैठ के अपना फूड कंज्यूम करते हैं. ठीक है, next is counter service. Sometimes it is referred to as bar service. This type of service to customers involves providing food and drink at a counter or bar rather than a table. The customer places an order which is prepared and served at that bar or counter. तो उस सर्विस में क्या होता है कि जैसे कैफेटेरिया में तो क्या था कि हमने एक काउंटर पे जाके ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को पिक करके हम अपने टेबल पे बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं उसको. ठीक है, बट काउंटर सर्विस जो है, काउंटर सर्विस में अलग से सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है. टेबल पे ही आप, मतलब वो जो काउंटर है वहीं पे आपने देखा होगा बार चेयर्स होती हैं. जैसे बार्स में क्या होता है, काउंटर के पास चेयर्स लगी होती है, स्टूल्स लगी होती है, वैसे ही काउंटर पे मतलब सेम टाइप ही है कि काउंटर के वहीं आप बैठे हो. जस्ट आपने अपने काउंटर से पहले जो आपका वेटर है उसको आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको ऑर्डर उसी टेबल पे मिलेगा और वहीं बैठ के आप कंज्यूम करते हो. जैसे इस पिक्चर में है, ये टेबल है और यहाँ पे येलो कलर की चेयर्स लगी हुई हैं. तो इस चेयर्स पे बैठ के अपना यहीं बैठ के वो ऑर्डर प्लेस करते हो, यहीं बैठ के अपना फूड को कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट हमारा है ग्रिल रूम सर्विस. In the grill room service, various vegetables and meats are displayed for better view and choice.
क्या होता है, टेबल होती है ग्रिल रूम सर्विस में, क्या होगा, बहुत सारे जो भी वेजिटेबल या मीट है या कुछ भी फूड आइटम है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। डिस्प्ले होगा ताकि उसमें क्या ग्रिलिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए जैसी भी उनको जितना पोर्शन में जैसा भी रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए वो बेटर व्यू के लिए डिस्प्ले सिस्टम होता है वहाँ पे। सो काउंटर जो है डेकोरेटेड होता है एंड द गेस्ट कैन सेलेक्ट मीट और वेजिटेबल्स टू बी ग्रिल्ड ऑफ देयर चॉइस, जैसा भी उनको चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कंटेनर्स होते हैं टेबल में फिक्स्ड, और डिस्प्ले सिस्टम होता है, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फूड को सेलेक्ट करके उनका ग्रिलिंग या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको बता सकते हैं, ठीक है। सो मतलब बेसिकली एग्जैक्टली जैसा उनको चाहिए वैसा वो बता सकते हैं। ये होता है ग्रिल में। नेक्स्ट है हमारा रूम सर्विस। सो रूम सर्विस में क्या होगा, फूड सर्व किया जाता है गेस्ट के रूम में। फूड इज सर्व टू द गेस्ट इन देयर अलॉटेड रूम्स इन द होटल। Small orders are served in trays and major meals are taken to the room on trolleys. सिंपल है रूम सर्विस। होटल के जो रूम्स होते हैं वहाँ पे अगर गेस्ट को रूम में ही चाहिए अपना फूड, तो ट्रॉली की हेल्प से, अगर प्रॉपर मील है, जैसे मील में बहुत सारी डिशेस होती है, तो प्रॉपर मील को वो सर्व करेंगे ट्रॉली में, सारा अपना आइटम को प्लेस करके वो रूम में गेस्ट के रूम में ही जाके सर्व करेंगे। और अगर कोई स्मॉल ऑर्डर है तो ट्रे की हेल्प से उनके रूम में सर्व होगा। सिंपल है रूम सर्विस। नेक्स्ट हमारा है buffet service. In this type of service, the guest gets the plate from the stack and goes to buffet counter. Here the food is kept in large casseroles and platters with burners. एक पूरा टेबल होता है जहाँ पे फूड जो है कंटेनर्स में, कंटेनर के नीचे बर्नर लगा होता है, उससे फूड जो है उनको फूड जो है गर्म रहता है, ठीक है। गर्म रहता है, वार्म रहता है, तो उससे क्या होगा, सर्विंग में भी इजी होता है। गेस्ट जो है खुद सर्व करते हैं, मतलब सबसे पहले वो क्या करेंगे, प्लेट पिक करेंगे जहाँ पे पूरा कटलेरी है, वहाँ से प्लेट अपना पिक करके खुद ही, या तो खुद फूड को सर्व करेंगे खुद को, या फिर वेटर अगर वहाँ पे है बिहाइंड द काउंटर, मतलब टेबल के पीछे अगर वेटर वहाँ पे है अवेलेबल, तो वेटर खुद उनको सर्व करता है। या फिर मेनली बुफे में वो खुद भी सर्व, ज़्यादातर क्या होता है कस्टमर्स खुद ही सर्व करते हैं फूड को, तो वो प्लेट अपना लेंगे और वहाँ से जो भी अलग अलग केस रोल्स एंड जो भी यूटेंसिल्स हैं वहाँ पे अपना फूड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग लेंगे, सर्व करेंगे खुद को, और वहीं पे ही वॉक करते हुए मतलब वहीं पे ही खड़े होके वो कंज्यूम करेंगे, या अपनी टेबल पे जाके जो भी का अपना खुद का टेबल है वहाँ पे जाके बैठ के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा बूफे सर्विस। बूफे सर्विस भी 3 टाइप का होता है, मतलब बूफे का भी 3 टाइप है, फुल बूफे, फिंगर बूफे एंड फोक बूफे। सो फुल बूफे में क्या होगा, फुल बूफे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड वेटर सर्विस। इसमें क्या होगा, या तो वो बैठ के फूड कंज्यूम करेंगे या वहीं पे ही स्टैंडिंग बूफे जो होता है वो होता है। उसमें दोनों है कॉम्बिनेशन, सेल्फ एंड वेटर सर्विस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फुल बूफे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फिंगर बुफे ऑफर्स ओनली फिंगर फूड्स, मतलब जो भी आप लाइक आपका जैसे फ्रेंच फ्राइज है या कुछ भी जो आप सिंपल बिना किसी फोक या स्पून के कंज्यूम करते हो, सिंपल फिंगर से ही आप नॉर्मल अपने हैंड से ही फूड को कंज्यूम करते हो, उसको बोलते हैं फिंगर बुफे। सो मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ कटलेरी, क्योंकि आप अगर फोक और नाइफ का यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी कटलेरी, बहुत सारे यूटेंसिल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको पूरा मतलब बोल अलग चाहिए हर चीज़ के लिए, बर्तन उसमें ज़्यादा होते हैं। तो फिंगर बुफे में क्या होता है, मिनिमाइज करता है यूज़ ऑफ कटलेरी को, ताकि वो खुद उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसीलिए वो ईज़ी हो जाता है फिंगर बुफे। फोक बुफे में क्या होगा, इट कैन बी ईटन विद फोक ओनली। सो स्टैंडिंग बुफे में मेनली ज़्यादा होता है ये फोक बुफे, फोक की हेल्प से फूड को कंज्यूम करते हैं। सो 3 टाइप है बुफे के, फुल बुफे जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, देन फिंगर बुफे एंड देन फोक बुफे। Next is takeaway service. The customer orders and avails food and beverages from a single counter and consumes it off the premise. ऑफ द प्रेमाइस है मतलब फूड को कंज्यूम प्रेमाइस में नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो 2-3 तरीके से होता है, जैसे सबसे पहले या तो आप ऑनलाइन आपने ऑर्डर प्लेस किया और काउंटर पे जाके उसको पिक करके वहाँ से चले गए, ठीक है। या फिर होता है जैसे मैकडॉनल्ड्स में आपने देखा होगा, जिन लोगों को प्रीमाइसेस में, मतलब मैकडॉनल्ड्स में आप चाहते हो कि आप जाके वहाँ बैठ के फूड कंज्यूम ना करो, लेके जाना है आपको, तो अगर आप अपने व्हीकल से हो तो पार्किंग से बचने के लिए, या आपको अलग से पार्किंग में जाके अपना व्हीकल पार्क नहीं करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे एक एरिया उन्होंने बनाया होता है इस तरीके से कि आप वहाँ पे गए, एक विंडो पे आपने ऑर्डर प्लेस किया
और आप आगे बढ़े, नेक्स्ट विंडो तक पहुँचे, तब तक आपको आपका ऑर्डर, पैक्ड ऑर्डर जो पैक करके वो आपको दे देते हैं। और अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको चाहे कार में बैठ के कंज़्यूम करना चाहो या घर पे लेके जाना चाहो या वर्क प्लेस पे, ठीक है? तो वो होता है टेक अवे। तो मैकडॉनल्ड में ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप ऑर्डर प्लेस करके जाके वहाँ पे रिसीव करके पार्सल को लेके जा सकते हो, ठीक है? वैसे तो आजकल ज़ोमैटो और स्विगी चल गया है, बट ये अभी काफ़ी हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले टेक अवे को हम समझेंगे तो कस्टमर खुद जाके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके या ऑनलाइन ऑर्डर करके खुद ही रिसीव करके वहाँ से चला जाता है, ठीक है? और ऑल्सो ये ड्राइव-इन्स में काफ़ी, मतलब ड्राइव वे, अगर हम बोले ड्राइव-इन्स या ड्राइव वे वर्ड है, तो वो भी टेक अवे सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? उसमें क्या होता है, मतलब ड्राइव-इन्स के लिए, या वेयर पीपल मे वांट टू ईट इन देयर कार्स और टेक देयर मील्स एट होम, ठीक है? पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं और पिकअप के टाइम पे भी कर सकते हैं। और ऑल्सो ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स जो होती हैं वो भी यूज़ की जाती है सर्विस के लिए। उसमें क्या होता है, मशीन में आपने पेमेंट करा या ऑर्डर कॉइन डाला या जो भी पेमेंट एंटर किया, तो फिर आपको आपका फूड पैकेट मिल जाएगा और आप उसको लेके जा सकते हो। सो बेसिकली ऑफ द प्रीमाइसेस है, मतलब फूड को आप प्रीमाइसेस में नहीं कंज़्यूम करते हो, अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको उसको कंज़्यूम करना है, घर पे, वर्क प्लेस पे या कार में, तो उसके लिए टेक अवे बेस्ट सर्विस है, ठीक है? और मैकडॉनल्ड्स का बेस्ट एग्जांपल है, जो बाहर वाले मतलब व्हीकल्स के लिए उन्होंने बनाया हुआ है।